हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सामान्य हिंदी के संज्ञा एवं सर्वनाम से प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। और जो बच्चे संज्ञा और सर्वनाम के बारे में नहीं जानते हैं वो हमारी छोटी सी वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई है। बहुत ही आसान शब्दों में छोटी सी वीडियो पे पूरा संज्ञा और सर्वनाम को हम कवर किए हैं, तो उसको आप पहले उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ क्वेश्चन आसानी से लगाएंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन है और हर ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? ठीक है, जो क्यों है, कब है, ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। क्यों कब क्या होता है? आप पूछ रहे हैं किसी से कि क्यों फ़ोन चुराए, कब कौन आया। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक खुद के लिए लिया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए ये प्रश्नवाचक हो गया, कौन तो पूछ रहा है, और ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक है, इनमें से बताना है आपको कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो संबंधवाचक वही होता है जो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, संबंध बताता है। तो जिसका, सो, आपको, जो, तो इसमें नहीं पूछा है ना, तो इसमें से कौन सा होगा? आपको। ठीक है, आपको ये निज निज को दिखा रहा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है आपको। तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा है ना, तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? कह रहा है तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम तीन होते हैं ना, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। लेकिन तू किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिससे आप बात कर रहे हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना तुम। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना देखिए क्या है, नदी है। एक ही यमुना जैसे और कोई नदी नहीं है ना, तो ये किसी व्यक्तिवाचक, किसी विशेष के बारे में बात कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहा है। तो जातिवाचक आपको पता है ना, जातिवाचक जिसके जैसे और भी हो। तो इसमें से क्या क्या है? रसीला, कमायनी, वकील, राम। तो ये देखिए वकील हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये सब नाम है किसी के, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। तो इन चारों में से आपको सही विकल्प को भरना है। देखिए कौन सा बैठ रहा है इस पे, और भाववाचक संज्ञा इसमें आना चाहिए। तो क्या कह रहा है? विकास की आवाज़ में बहुत क्या है? मिठास है, प्यास है, खटास है, दर्दनाक है। क्या होगा? मिठास होगा, क्योंकि और कोई बैठ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मिठास हो जाएगा, और मिठास भाववाचक संज्ञा भी होता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब इन चारों में से इसमें फिल करना है आपको। तो वीरू की का उदाहरण देते हैं, तो वीरू किसका देते हैं? वीरू माता का देते हैं कि सेवक का देते हैं कि अध्यापक की दोस्ती? तो यहाँ पे जय वीरू दिया है यहाँ पे। ठीक है, आज भी लोग जय और वीरू, तो आप देखते होंगे जो दो दोस्त रहते हैं साथ में घूमते हैं, जय वीरू लोग कहते हैं, तो वो दोस्ती का उदाहरण देते हैं वो। तो ये दोस्ती हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन ये बैठ रहा है इस पे। तो आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप ऑप्शन टिक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल बैठ रहा है। अब 9 क्वेश्चन में इन चारों में विकल्प में से आपको भरना है। क्या कह रहा है? माँ ने आज जो दही जमाया है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है? खटास है। इसमें भाववाचक संज्ञा लेना ना, तो खटास जो है भाववाचक संज्ञा है। उसमें बहुत क्या है? बहुत ज़्यादा खटास है। दही खट्टी होती है तो खटास हो जाएगा। फिर इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्या कह रहा है? तरल अवस्था में होता है। तरल अवस्था में क्या होता है? सुंदरी, वह, कुछ, ये सब बैठ नहीं रहा ना, ये पारा होता है, पारा तरल अवस्था में होता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के
कराना चाहिए। ठीक है, इसमें दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। इसमें रहेगा हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के, यहाँ पे डैश आ जाएगा डायरेक्ट, के यहाँ पे डैश है, का तिरस्कार नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन सही होगा। अब इसमें भाववाचक संज्ञा इसमें लेना है ना, तो हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के क्या नहीं कराना चाहिए, बुढ़ापे का, मोटापे का, बूढ़ा चाल चलन, तो हमारा क्या होगा, बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बुढ़ापे, तो ये बुढ़ापे क्या है, भाववाचक है ना, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसमें पूरा क्या होगा, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ये चारों ऑप्शन में से आपको लेना है। क्या है, वह अभी अभी लोकेश के घर गया। ठीक है, किसी बैठ नहीं रहा है, वह अभी अभी कोई के घर गया, दूसरे के घर गया, ये जम नहीं रहा है। बी वाला ऑप्शन हमारा जम रहा है। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, तो अपने आप कर लेंगे। तो बी वाला ऑप्शन हमारा हो गया, वह अभी अभी लोकेश के घर गया। अब 13 वाला क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की। वाक्य में रेखांकित शब्द, यहाँ से देखिए रेखांकित शब्द से भाववाचक लेना है हमें। तो तपस्वी ने बहुत तपस्या, तपस्या होगा, तपोवन होगा, तपन होगा, तपभूमि होगा। तो यहाँ पे क्या बैठ रहा है, तपस्वी ने बहुत तपस्या। ठीक है, तो इसमें बताना है, यहाँ पे देखिए रेखांकित है, इसमें कुछ गलत है। ठीक है, तो वही आपको बताना है, तपने की जगह क्या होगा, तो क्या यहाँ पे बैठ सकता है, तो तपस्वी ने बहुत के पश्चात ये सिद्धि प्राप्त की है। तो तपने की जगह अगर हम तपस्या लिख देंगे तो हमारा बैठेगा, हमारा जवाब अच्छा हो जाएगा। तो तपस्वी ने बहुत तपस्या के पश्चात ये सिद्धि प्राप्त की, तो हमारे वाक्य में जो अशुद्धि थी उसको शुद्ध कर लिए हम लोग तपस्या यहाँ पे करके तपने के जगह। तो हमारा 13 का बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, उपर्युक्त संज्ञा शब्द से करें। जीवन में सोना अति आवश्यक है। ठीक है, जीवन में सोना क्या है, अति आवश्यक है। तो इसमें कौन सा संज्ञा होगा, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन में कोई रिक्त स्थान ही नहीं है, तो यहाँ पे बैठाना, यहाँ पे देखिए मे के बाद रिक्त स्थान होगा। ठीक है, मे के बाद रिक्त स्थान होगा, यहाँ पे ऑप्शन से छांटना है हमको। तो क्या कह रहा है, जीवन में डैश होना अति आवश्यक है। क्या होना अति आवश्यक है, आप होगा, मधुरता होगा, अपना होगा, कोई होगा। तो क्या जम रहा है हमारा, मधुरता। तो हमारा क्या वाक्य क्या हो जाएगा, जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है। मतलब आपको बताना है कि भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक का उदाहरण बताना है कि कौन कौन सा होगा। तो पहले भाववाचक देखते हैं। भाववाचक वो होता है जो किसी भाव को बताता है, जिसको थाली में ना परोस सकें, ये ट्रिक है। तो यहाँ देखिए चांदी, चांदी तो द्रव में आता है। कावेरी ये नदी है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मकान ये भी नहीं होगा हमारा भाववाचक। तो सी वाला क्या है, दास्तव। दास्तव मतलब क्या होता है, गुलामी होता है। ठीक है, दास्तव मतलब गुलामी होता है। बच्चे नहीं जान पाते होंगे दास्तव मतलब क्या होता है, तो दास्तव मतलब गुलामी। तो ये हमारा भाववाचक का हो गया। अब आगे समूहवाचक पूछा है, तो समूहवाचक गौद। गौद मतलब क्या होता है, गुच्छा होता है, गुच्छा। ठीक है, गुच्छा। तो हमारा समूहवाचक का क्या हो गया, गौद। गौद मतलब गुच्छा। तो देखिए समूह को दर्शा रहा है ना, तो ये हमारा गौद समूहवाचक का उदाहरण हो गया। अब जातिवाचक जुलाहा। जुलाहा क्या होता है, जुलहे बहुत सारे होते हैं ना, जुलाहा। तो ये जात को दर्शा रहा है, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से द्रववाचक संज्ञा को बताना है। द्रववाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, इसमें त्रुटि को पहचानना है आपको।
तो क्या कह रहा है, घर में घी पीसा जाता है, घी पीसा थोड़ी जाता है, और घी क्या है हमारा, द्रव है। तो घी सी वाला ऑप्शन हो गया। घी वैसे भी लग रहा है द्रव है इस वाक्य में, तो सी वाला ऑप्शन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक नहीं है। अब देखिए, आलस्यपन, आलस्यपन होता है ना, तो ये हमारा भाव हो गया। ये दिखता थोड़ी है, ये तो आलस्य आप महसूस कर रहे हैं ना। भाववाचक संज्ञा को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। लघुता, छोटापन होता है इसका मतलब। और समृद्धि मतलब संपन्न परिवार जो होते हैं वो समृद्धि होता है। और सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति। तो ये भी भाव है, लेकिन ये नाम भी है, ठीक है। तो नाम भी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, सज्जन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है, ठीक है। क्षेत्र में लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग होगा। तो हमको शब्द से भाववाचक संज्ञा में बदलना है। अब क्षेत्र क्या है, रेखांकित है, अब इसी को बदलना है। तो क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। तो क्षेत्र से भाववाचक क्या बनाएंगे, क्षेत्री, क्षेत्रित, क्षेत्रीयता, क्षेत्रित। तो क्षेत्रीयता देखिए पढ़ के लग रहा है ना भाववाचक, ये दिख नहीं रहा है, इसको महसूस किया जाता है, क्षेत्रीयता। तो ये हमारा क्षेत्रीयता ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। अब इसमें से देखिए, डॉक्टर रोगी के पास, रोगी तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर रोगी का परीक्षण करेगा। ये बहुत आसान से हम ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कोई तो जमेगा नहीं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है। द्रववाचक जानते ना क्या होता है, कोयला, साहस, साहस तो आपके भाव को दिखा रहा है। सूरज, विद्यार्थी, सूरज तो व्यक्तिवाचक हो गया, विद्यार्थी ये जातिवाचक हो गया, ये जातिवाचक हो गया हमारा, ये समूह को दिखा रहा है, जातिवाचक, ठीक है। और सूरज क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। साहस भाववाचक, इसमें से बचा क्या, ये द्रववाचक पूछ रहा है ना, द्रववाचक हमारा कोयला हो गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य सर्वनाम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों, कमेंट में आपको बताना है। और हम बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को कवर किए हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, पहले वो क्वेश्चन को पहले इस वीडियो के लेक्चर को देखें जो अपलोड है पहले से, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसका कमेंट में आपको जवाब देना है, ठीक है, कमेंट में आपको देना है। जो सीरियस बच्चे होंगे वो ज़रूर कमेंट में जवाब देंगे, जिनको अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ में आया होगा वो कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।